अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शौकत अख्तर खेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम खालिद साहब। इनकी काफ़ी सारी वीडियोस आपने यहाँ पर देखी भी है, पसंद भी की है, जिसमें शहजाद सिनेमा था और मेट्रो सिनेमा था और तीसरा सिनेमा कौन सा था आप खुद बताएं। रीनो सिनेमा। रीनो सिनेमा था। तो आज किस सिनेमा के जिक्र करेंगे और यादें शेयर करेंगे हमसे आप। आज मैं नाजिमाबाद तापोश नगर में कराची के काफी अ, कदीम सिनेमा हाँ, लिबर्टी सिनेमा के हवाले से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये तो नाजमाबाद की तरफ था ना, बासी की तरफ। जी हाँ, ये आप अगर अब्दुल्ला कॉलेज से कब्रिस्तान वाले रोड से सीधे जाते हैं सही है। तो तापोश नगर, जिसकी वजह शोहरत पहले जूतों की दुकानों की वजह से थी। जूतों और की दुकान। जी, चूंकि पापोश लफ्ज जो है वो फारसी में जूते को कहते हैं, सही है। तो इस वजह से वहां पे शायद जूतों की बहुत सारी दुकानें, अच्छा। उस हवाले से उसका नाम पापोश नगर पड़ ठीक है। गया। अच्छा। पापोश नगर में वाकई लिबर्टी सिनेमा 1955 में तामीर किया गया। अच्छा, 1955 में। जी, 1955 में, और यकीनन उस वक्त जब ये तामीर हुआ था तो ये सिनेमा रोड से भी बाकायदा नजर आता होगा। अच्छा, हाँ, ज़ाहिर है उस वक़्त इतनी आबादी या रश वगैरह नहीं होगा या मार्केट इतनी बड़ी नहीं होगी, तो आप सही कह रहे हैं। ये अब्दुल्ला कॉलेज जहाँ आप मौजूद है, यहाँ से भी दिखाई देता होगा। अगर उस रोड वाले दूसरा नाज़िमाबाद वाली तरफ से हम आएँ, जी। तो शायद वहाँ से भी कुछ इसके आसार नज़र आते हों। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब मैं भी पहली दफा सिनेमा पे मूवी देखने गया था तो मुझे भी पता नहीं है कि लिबर्टी सिनेमा है कहाँ। अच्छा। तो मुझे भी मालूम करना पड़ा, पूछना पड़ा लोगों से, तो उन्होंने बताया कि ये गली से आप सीधे अंदर चले जाएं। सही है। और फिर जब मैं अंदर गया तो देखा कि वो मैदान की तरह और बिल्कुल फिर ओपन एरिया में वो सिनेमा मौजूद है। अच्छा। तो इस सिनेमा में जो है, इस सिनेमा की खास बात ये भी है कि इसने हमेशा अच्छा। मेयारी उर्दू फिल्मों की ही नुमाइश की। सही। और इंग्लिश तो खैर कभी मैंने उसमें मूवी नहीं देखी चलते हुए, अच्छा। लेकिन पंजाबी मूवी जो क्लासिकल मूवी, पाकिस्तान की क्लासिक मूवी रही है, हाँ, उसकी भी नुमाइश होती ही रही है। सही। तो उस दौर में तो पंजाबी फ़िल्में भी अब मैं देखना शुरू कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी-अच्छी थी और कहानी ऐसी, फिर अदाकारी ऐसी कि लाजवाब, फिर डायरेक्शन भी। मतलब उस दौर की पंजाबी फ़िल्में भी आप सही कह रही हैं, क्लासिक फ़िल्मों से कम नहीं होती थी। अब तो खैर बेड़ा-गरक ही हो गया, उर्दू हो क्या, पंजाबी क्या। तो खैर, अच्छा, आप इसका थोड़ा-सा नक्शा तो खींचे कि आपने ये तो बता दिया कि मैदान की तरह इलाका था, अब तो खैर बिल्डिंगें दाएँ-बाएँ इतनी हो गई हैं और मुझे लोकेशन तलाश करने में भी आपने मुझे गाइड किया था कि यहाँ फला-फला जगह लोकेशन है, तो वो लोकेशन तलाश करने में भी इसलिए मुश्किल हुई कि आस-पास इतनी बिल्डिंगें बन गई हैं कि पूछना पड़ा 2-4 लोगों से। तो उनमें से भी एक बुजुर्ग ने बताया कि फला जगह जो है, वो लिबर्टी सिनेमा मौजूद था। जी हाँ, लिबर्टी सिनेमा उस वक्त के तर्ज के हिसाब से एक मुनासिब सिनेमा था। अच्छा। सफेद कलर की बिल्डिंग थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। सही। और इसके स्क्रीन जो है वो दरमियानी साइज की थी। सही। और साउंड भी इसका काफी उस हिसाब से कि जो फिल्में उस और साइड सिनेमा के जितने भी साउंड सिस्टम होता है, सही। उस हिसाब से वो बेस्ट है। सही। उसमें मैंने सबसे पहले एक फिल्म देखी थी, अरमान। अरमान। जी, मोहम्मद वहीद मुराद और जेबा की। अच्छा। और ये फिल्म देखने में गया तो मैंने ये सबसे ज्यादा नोट किया कि वहां पे लेडीज यानी खवातीन जो है फिल्म मैन है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। अच्छा, क्योंकि वो आबादी और या इलाका जो है वो भी काफ़ी मोअज़्ज़ज़ीन का शुमार होता रहा है। मतलब काफ़ी बेहतर रहा है, मतलब मिडल क्लास या इस टाइप की क्लास का वो सिनेमा रहा है, मतलब आबादी रही है। तो इसलिए फिर लेडीज़ का वहाँ आना और पढ़ी-लिखी ख़वातीन का इस सिनेमा का रुख करना, तो खैर ये इतनी मायूब बात नहीं थी उन दिनों, तफ़रीह ही यही थी। जी हाँ, चूंकि औरंगी टाउन, नाज़िमाबाद, ये करीब के इलाके के जितने भी लोग थे, वो अच्छी मूवी देखने के लिए अच्छी मूवी देखने को तरजीह देते थे। अच्छा। अब हमारी तरफ जो सिनेमा है मेट्रो सिनेमा, सही। उसके जो है लोग जाते थे मूवी देखने के लिए, लेकिन उसके साउंड जो है वो लोगों को पसंद नहीं आते, और अच्छा, शहजाद का मामला कुछ और वो ही थे। कुछ और थे। तो ज्यादातर जो फैमिलीज, इवन के मेरी भी फैमिली जो है, अच्छी और म्यारी फिल्मों के लिए लिबर्टी सिनेमा का ही रुख करती थी। हाँ, ठीक है, तो मैं अपने मतलब बहुत सारे नाज़रीन हैं जिनको इल्म भी होगा कि लिबर्टी सिनेमा और ये मेट्रो और ये शहज़ाद सिनेमा का ज़िक्र किया है, ये ज़्यादा फासले पे नहीं थे। मतलब इस अब्दुल्ला कॉलेज के बिल्कुल पुल, अब तो पुल बन गया, पुल के उस तरफ जाएँ तो बनारस है, बनारस का पुल उतरते ही मेट्रो था। अब बनारस के पुल के अगर नीचे से जाएँ तो शहज़ाद सिनेमा था। तो मतलब उस बिल्कुल करीब में ये लिबर्टी सिनेमा होता था, मतलब 5 मिनट की भी ड्राइव नहीं होगी, अगर हम औरंगी टाउन के इन इलाकों से चलना शुरू करें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिनेमा, ज़ाहिर बात है, इस लिहाज से भी काफ़ी बेहतर है, रही है कि इसमें जो है हमेशा मैंने देखा, और लोग भी गए, और लेडीज़ फ़िल्म बहनों की तादाद बहुत ज़्यादा रही है, सही। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर अगर नई फ़िल्में नहीं आती थी, हाँ, जैसे हाँ। किसी हफ़्ते कोई नई फ़िल्म रिलीज़ ना हो, सही। तो पुरानी क्लासिक मूवी के रिलीज़ करते थे वो, अच्छा। जिनमें मैं आंचल, अच्छा। ये एक बहुत जबरदस्त मूवी थी, क्योंकि इसमें दर्पण और शमी मारा। आंचल फिल्म के जो मशहूर मशहूर जो सॉन्ग है वो है, किसी चमन में रहो तुम बहार बन के, बहुत अच्छा। खूबसूरत सॉन्ग। सही। इसके अलावा मैंने वहाँ पे सजदा
मूवी थी? मूवी देखी है जी, अच्छा। बहुत जबरदस्त मूवी थी ये, मोहम्मद अली और दीपा की मूवी थी। इसके अलावा 14वीं सदी कमाल ये भी और फिल्म थी? जी, ये भी एक मूवी थी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे नादानी, अच्छा। फैसल और बबीता की मूवी थी। बबीता। जी, बांग्लादेश की जो अदाकारा थी सही। बबीता। अच्छा। जिंदगी एक सफर है। सही। और इसके अलावा यहाँ पे बशीरा मूवी चली है। सुल्तान ये रहेगी। सुल्तान राय की बहुत मशहूर मूवी, आपको पता है। सही। इसके अलावा जिद्दी, अच्छा। अनवरा, अच्छा, जिद्दी पंजाबी मूवी थी? पंजाबी मूवी थी। यूसुफ खान की तो नहीं है मेरे ख्याल से? नहीं, यूसुफ खान की नहीं, वो एजाज और नगमा की मूवी थी। अच्छा। पुरानी मूवी थी ये। सही। चांद और चांदनी, सही। इसके सारे सॉन्ग सुपर हिट। चांद और चांदनी है? जी, चांद और चांदनी। और एक सारे में से कौन सा, कोई एक तो बताएं कि कौन सा सुपर हिट जो था? तेरी याद आ गई गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला 100 चिराग जल गए, ये अच्छा। मसूद राना की बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। इसके अलावा ये समा, मौत का कारवां, ये भी बहुत जबरदस्त सॉन्ग है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जितने भी सॉन्ग थे ना, जाने तमन्ना, खत है तुम्हारा प्यार मेरा अफसाना, अच्छा, इसमें नदीम के जितने भी ये वाला गाना मुझे याद आ रहा है, जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, इस टाइप के मेरे ख्याल से कुछ उसके। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, दिल ले लो नजराना। ये बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन ये मेरे ख्याल से इसने ज्यादा कामयाबी तो हासिल नहीं की। हाँ हाँ, शायद सिल्वर जुबली से कुछ आगे बढ़ गए। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक मैंने मूवी देखी थी, इंसानियत। इंसानियत। जी, ये वजमरात की मूवी नहीं थी, ये राहत काजमी और शबनम की मूवी थी। अच्छा। और इसके सोशल मूवी थी, अच्छी मूवी थी। और सही। इस तरह के तमाम जो है वो फिल्में यहाँ पे चलती रही हैं। सही। और ये तमाम फिल्में जो मैंने देखी वो सब बाद में रिलीज होने के बाद देखी, क्योंकि फर्स्ट में तो ये 60s क्योंकि की ये मूवी साइड थी। साइड सिनेमा था ना लिबर्टी मेरे जी ख्याल से जी ना। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। खैर आप चूंकि मेट्रो को और शहजाद को स्किप करके यहाँ पहुंचते थे कि भाई मुझे अच्छा माहौल मिल जाए, तो अच्छा माहौल के हिसाब से मुझे बताएं कि ये एसी था या नॉन एसी था उस नहीं, वक्त में? ये नॉन एसी सिनेमा था। अच्छा। और इसके जो है सीट्स भी मुनासिब थे, और खासतौर पे जो लेडीज वेटिंग रूम थे यह बहुत जबरदस्त है, ऊपर बनाया गया था बाकायदा और ओपन एयर। अच्छा। लोग, हाँ, वहाँ पे लेडीज बैठकर वेट करती थी जब तक कि शो टाइम ना हो जाए। सही। तो और वहाँ पे जो टिकट्स वगैरह के रेट थे वो भी मुनासिब थे। अच्छा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं इस सिनेमा के हवाले से, कि एक इंटरव्यू पश्तो फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर अजीज तबस्सुम हाँ के जो है आजकल आप वीडियो हाँ, जो है। मेट्रो लैब पे देख रहा जी हूँ, जी, और बिल्कुल। उमर खिताब साहब का चैनल है हमारे दोस्त का, जी जी। तो वो मैं देखता हूँ। अजीज हाँ तबस्सुम के हवाले से मैंने कमेंट भी किया था कि भाई ये जिंदा है, तो अच्छा, उमर खिताब साहब ने खुद भी कमेंट किया जी माशाल्लाह हयात में, और अजीज तबस्सुम ने खुद भी दिया जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ। तो तो उनकी आइडिया आ रही है जी। जी जी, बिल्कुल। और खैर उमर खिताब मेरे भी दोस्त है, लेकिन अब मुझे वो पहचानते हैं ना पहचानते, वो अलग बात है। अच्छा। पहले मेरे पास आया करते थे। तो उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि वो बदर मुनीर और नेमत सरहदी, अच्छा। वो खुद उस सिनेमा पे अपने गुजर बसर के लिए जॉब किया करते थे। लिबर्टी सिनेमा? लिबर्टी सिनेमा पे कौन कौन? बदर मुनीर, बदर मुनीर, नेमत सरहदी, सरहदी और अजीज तबस्सुम खुद। खुद भी जी जी वो लिबर्टी सिनेमा पे जॉब करते थे अपने गुजर बसर के जी लिए? जी, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा। उस वक्त उन्होंने वो पश्तो फिल्म जो यूसुफ खान शेरबानो, सही। वो बनाई नहीं थी, बल्कि उस पे वो काम कर रहे थे कि ठीक। ये फिल्म बनानी है। ठीक तो ठीक है। जाहिर बात है वो जिस वक्त जो वो एक स्ट्रगल का दौर होता है, और फिर बदर मुनीर साहब जो है वो वही मुराद के मतलब प्यून टाइप के थे, लाइटमैन थे, बहुत सारे काम उनके करते रहते थे। तो फिर मतलब वही मुराद साहब ने भी बदर मुनीर को बहुत कुछ सिखाया और आगे बढ़ने में मदद दी है। जी तो खैर इस प्रोसेस के दौरान इंसान को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आजकल भी बहुत सारे अदाकार मुख्तलिफ जॉब या काम कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, उसकी वजह यह है कि मीडिया में एक वक्त में आके आपको पैसा मिलना शुरू होता है। तो बहरहाल मुझे ये इंकशाफ हो सकता है कि मेरे समेत बहुत सारे नाजरीन के लिए भी हो कि बदर मुनीर, नेमत सरहदी और अजीज तबस्सुम जो डायरेक्टर है मशहूर फिल्म यूसुफ खान शेर बानो के, तो वो लिबर्टी सिनेमा पे मतलब गुजर बसर के लिए जो भी मतलब फराइज या खिदमात अंजाम देते हो, तो अपनी गुजर बसर के लिए जॉब करते रहे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं ये पहले मेन रोड पे आया, मेन रोड की तरफ से फिर अब्बासी को क्रॉस किया, अब्बासी वाला रोड सीधा गया, तो तब जाके वहां मैं पहुंचा, जी जी। क्योंकि मेरे पास तो मोटरसाइकिल थी। तो आप लोग इतना अंदर तक मतलब पैदल जाते थे या कोई सवारी का इंतजाम होता था? नहीं, क्योंकि उस वक्त बसों की तादाद कराची में बहुत ज्यादा थी, तो हमारे इलाके से भी एक गाड़ी चला करती थी, मजदा टाइप की ना। तो उसमें हमें बैठने के बाद खासतौर पे हमें कहना पड़ता था यार लिबर्टी की गली में हमें उतारना। लिबर्टी की गली में उतारा? हाँ, गली में उतारना था कि हमें, चूंकि मैं बता रहा हूँ ना कि आपने भी अंदाजा किया कि वो सिनेमा बिल्कुल एक गली के अंदर हाँ, चले गए। मतलब पहले रोड से अंदर की तरफ है, फिर जी उस गली के अंदर की तरफ है वो थोड़ा जी जी, सा। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में मालूम ही नहीं होता कि सिनेमा, क्योंकि हमें इस तरह का पता चला कि शुरू से सिनेमा के हवाले से हमारी मालूमात रही है। सही है। और हमारे इलाके में
लिबर्टी सिनेमा की फिल्म पब्लिसिटी के बोर्ड जरूर लगाया करते थे, जिससे हमें पता चलता था कि ये इस हफ्ते यहाँ पे कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है। सही सही सही। अच्छा, वहां पे मैंने एक और फिल्म देखी थी, चट्टान, लिबर्टी के अंदर ही। लिबर्टी में। अच्छा। हालांकि ये कोई खास मूवी नहीं थी, लेकिन उसमें नासिर भोलू को एज ए हीरो पेश किया गया था। सही, जो पहलवान थे। हाँ जी, पहलवान थे। अब उनके लिए, पहलवान के लिए हीरोइन भी पहलवान टाइप की होनी चाहिए। तो उन्होंने मुशर्रत शाहीन को उनके मुकाबले रखा। सही। और अजब गुल भी थे। अच्छा। तो वैसे बस एक आम सी फिल्म थी, लेकिन चले एक पाकिस्तानी मूवी के हवाले से हमने कहा चले इसे भी देख लेनी चाहिए, सही। ताकि इसकी भी हौसला अफजाई हो। सही। मैंने कहा नासिर बोलो उसके बाद तो दोबारा फिल्मों में नजर नजर नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, और कोई लिबर्टी के हवाले से आपकी याददाश्त में कोई खास वाकया या कोई खास बात हो तो फिर शेयर करें, क्योंकि हमारा टाइम, मतलब हम चाहते हैं कि महदूद वक्त में ज्यादा मालूमात आपको फराहम की जाए हमारे नाजरीन को। देखिए, लिबर्टी सिनेमा, मैं तो उसकी तारीफ करूंगा क्योंकि उसका माहौल हमेशा मैंने साफ सुथरा देखा है। अच्छा। और उसमें ब्लैक मार्केटिंग वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं मतलब देखी। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हाउसफुल का बोर्ड लगा के टिकट दुगने जी लाख हाँ, पे जी हाँ। फरोख्त करना। क्योंकि वैसे हो सकता है कि ये फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती थी, लेकिन मैं हमेशा आम दिनों में ही जाता था। सही। तो मुमकिन है कि फ्राइडे को ऐसे मामला होते हो वहां पे, लेकिन जब भी आम दिनों में गया टिकट आसानी मुझे दस्तियाब मिली है, और रेट टू रेट हमें टिकट मिल जाती थी। सही। और इसके अलावा इस सिनेमा की जो है सीटें वगैरह भी बहुत अच्छी थी, और इसकी स्क्रीन जो है वो भी बहुत साफ सुथरा, बिल्कुल वाइड स्क्रीन। अच्छा। उसको देख, जिसमें फिल्म देखने का एक अपना ही मजा था। ठीक ठीक ठीक। तो मेरा ख्याल है कि हमारे नाजरीन को लिबर्टी के हवाले से बहुत अच्छी और जामे मालूमात खालिद साहब ने न पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे भी बहुत सारे नई बातों का इल्म हुआ है लिबर्टी सिनेमा के हवाले से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपने बताना है। आपने यहाँ कौन सी फिल्म देखी थी वो भी बताना है, और अगर आपने ये सिनेमा देखा हुआ था तो वो भी बताएंगे आप। तो और खालिद साहब कुछ कहना चाहते हैं तो वो बताएं आप। जी, मैं बिल्कुल अपने नाज़रीन से ये एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी बातें हतमी और फाइनल नहीं होती हैं। अगर आप किसी बात से आपको मुत्तफ़िक नहीं हैं, तो बिराए मेहरबानी अख़लाक़ के दायरे में खूबसूरती के साथ हमारी तनक़ीद करें, और उसके जवाब में हमें हमें वो बात बताएँ जो हमसे रह गई है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी पहले की तरह आपको अच्छी लगी होगी। खालिद साहब की जो वीडियोस आप देखते रहें, उस पे कमेंट करते रहें। तो आज की कमेंट भी आपने अच्छे से अच्छे करने और बताना है कि आपने लिबर्टी सिनेमा के हवाले से आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। मुझे और खालिद साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।